भाई सदा ना रहेगी तेरी फिर अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, सदा ना रहेगी तेरी वो अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, सदा ना रहेगी तेरी वो अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे कैसा पानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, सदा ना रहेगी तेरी अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। देखिए, अमर लोक से तू चल कर आया। जब तक हमारा जीव हो या निर्जीव, जब तक वो आकार में नहीं आता तब तक वो अमर लोक कहते हैं। वहां जिसका आकार नहीं हो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है चाहे जीव हो और चाहे निर्जीव हो, चाहे मकान है चाहे इंसान है, कोई भी जितने भी संसाधन यहाँ पर रखे हैं इनकी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है। सजीव निर्जीव का कोई चक्कर नहीं है कि मैं मरूंगा ना। इस सृष्टि के अंदर आप देखिए, या दीवार और थोड़े दिन मारने वाले दोबारा में या बदलनी पड़ेगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि योग से जन्म होता है और वियोग से मृत्यु होती है। जब हमारा 5 तत्व का योग तब तक ये मजबूत रहेगा। इस पर समय किस पर कितना असर डालता है वही मृत्यु का कारण है। किसी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, समय उसको बहुत जल्दी उसके शरीर पे किसी बीमारी के कारण किसी भी विषय से उसको मारने की आ जाती है। और जिसका और मजबूत है वो किसी भी कारणों से बच रहा है, कोई सत्संगी आदमी है, अच्छा संसाधन भोजन करता है, उसकी मृत्यु बहुत देर में आती है। तो जीव हो या निर्जीव, मृत्यु दोनों की है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मर नहीं सकता, मरेगा जरूर। लेकिन इस जीवन के अंदर मानव जो चोला है ये पूरे 84 लाख जीवों में सबसे सर्वोत्तम है। कहा है एक दो के अंदर कि मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाते हैं 184 माँ, और गुरु की सेवा भजन बंदगी पर मनुष्य जन्म बिन ना। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही गुरु की सेवा भजन बंदगी सत्संग कर सकता है, बाकी कोई जीव ये प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा जो कर्म है वो सतगुरु के सानिध्य में रह करके और अपने जीवन को पाक पवित्र और सुंदर तरीके से इसको जीना है। अभी राकेश जी बता रहे थे कि साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की तो धरदीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये मेरा जो शरीर है, महापुरुष कबीर साहब ऐसे हुए हैं इस संसार के अंदर जिन्होंने एक भी विकार किसी भी प्रकार का अपने शरीर के नजदीक नहीं आने दिया। इस चदरिया को नोए से की तैसी
इस संसार के अंदर व्यतीत करके चले गए। चलो इसका विषय कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उनके अंदर आया नहीं। तो आज तक कबीर साहब से दूसरा आदमी, चाहे कोई संत मते में भी हुआ है, चाहे कोई भगत मते में भी हुआ है, कबीर साहब से सुपर इस विषय में कोई आज तक है नहीं। भाई कल कोई हो जाए तो हम कह नहीं सकते। ओ सदा ना रहेगी तेरी अमर जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। ओ कहाँ रह गए वे तेरे जीव बलदाई, हाथी हकैती जिनके फिरती दुहाई। कहाँ रह गए वे तेरे भूग बलदाई, हाथी हकैती जिनके फिरती दुहाई। जादू शीश पर छाई, जादू शीश पर छाई, हो रही ना निशानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। सदा ना रहेगी तेरी वो अमर जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। संसार चलता है पैसे से और संत चलता है सत्य से। संत के लिए सत्य का खजाना बहुत जरूरी है और संसार के लिए पैसा। क्योंकि जितने भी कौर व्यवहार, जितने भी आचार विचार, जितने भी साध संगत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हमारा लेन देन, शादी व्यवहार सब पैसे से होता है। लेकिन संत की वैल्यू है सत्य की। सत्य का खजाना संत के पास होता है, उसको इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो इस खजाने में लिप्त हो रहा है उनकी दशा भी आपके सामने है। क्योंकि माया का एक ऐसा खेल है कि कितना ही भी बचलो आदमी, वो नहीं तो उसका लड़का, और उसका लड़का नहीं तो उसका शिष्य, और उसका शिष्य नहीं तो कोई न कोई और, या तो अपने बंधन में लेगी ही लेगी। क्योंकि इसका तो अपना खेल है। जब जब ये आती है तो अहंकार को जन्म देती है माया, और अहंकार आते ही सब कुछ आ जाएगा। तो इसलिए संत के पास सत्य का खजाना है, संसार के पास धन का खजाना है। अगर धन भी इंसान कोई सत्संगी हो और उसको ठीक जगह प्रयोग करता है तो उसमें भी आपकी बहुत बड़ाई है। लेकिन हम करे करा हाँ, किसी भाई को परेशान करने, किसी को मारने के अंदर, किसी को फंसाने के अंदर हम उड़े पैसे लगाते हैं। लेकिन कोई भाई गरीब हो, किसी कोई बीमार हो, किसी का मकान ना हो, छोटा मोटा, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हम उसकी मदद करते हैं जो महागुंडा बदमाश है, उसको तो लोग हाँ ये तुम्हारे घर का आदमी है भाई। और कभी ये नहीं कि गरीब आदमी को देख कर यो भी मेरे परिवार का, तो कह ही नहीं सकता आदमी। क्योंकि मेरे अंदर घमंड आ जाए, मैं घर क्या न्यारा हो जाऊँ, अपने भाई मजदूरी करते हो, मैं नौकरी ला के मैं उससे दूर हो जाता हूँ। इतनी भी सोच नहीं मेरे अंदर कि मेरी माँ के पेट में हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, एक विचार था, एक घर में रहते थे, एक हमारा माँ बाप था। इतना भी विचार हम नहीं लेके आते। तो फिर काहे के सत्संगी भाई, अब मेरे से कोई प्रश्न करे कि तेरे भाई मजदूरी करें, ये करें, मैं उनकी कोई भी मेरे उनके अंदर विचार नहीं, तो क्या सत्संगी हूँ? फिर मैं अपने घर सोऊं, आराम से बैठूं। सत्संग कहता है कि प्रेम कर, मदद कर, दया कर किसी के ऊपर। अगर तू कर सकता है, अगर तेरी क्षमता है, उतनी दया करना तेरा हक बनता है। ओ सदा ना रहेगी तेरी ओ अमर जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। ओ झूठों के संग प्रीत लगाई, ओ बुरे रह कर्म के करता कमाई। ओ
पूंजी जमा जो कमाई रे पूंजी ये फिर ना आई। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी सदा ना रहेगी तेरी वो अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे हमारी जो प्रीत है वो ऐसे इंसानों है जो चुगलखोर हो, मक्कार टाइप के हो। अब सत्संग हो रहा है, ढाणे के 5-4 आदमी भी वो बाबूजी नहीं गावे, इनते सारे पर बैठे हुए। वरना आप ये देखिए पालवास से, बेवाणी से, भाई नाथवास से, कहाँ से हम आए हुए 15-20 आदमी बैठे हैं और ढाणे का एक आदमी भी नहीं बैठा। अरे कम से कम उसने ये सोचनी चाहिए कि भाई सत्संग के अंदर है, कोई बात नहीं है, एक का मतलब आप बैठ गए वो एक अलग बात है। लेकिन ये देखिए कि ये भी आदमी, इनके भी घर परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, ये भी मजदूरी करते हैं। तो इसलिए सभी भाइयों ने सत्संग हो तो प्रेम से बैठना चाहिए। और मैं गारंटी यूं ही रात जग दियो दादा वो गुगा ले हाथ दे दो, गुगे में लोट पोट हो लेंदे, ठीक है, लेकिन सत्संग से परहेज है। ओ सदा ना रहेगी तेरी अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी ओ प्रेम दास तेरी ये अनुभव पानी। जनर बहुत कहीं पर एक जब हुई मेहरबानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी सदा ना रहेगी तेरी ये अमर जिंदगानी। अरे अभिमानी, अरे थोड़ा सो मीठा घड़ा, थोड़ा सो मीठा घड़ा रख दे ये खाने की आस। वो गलतियों सो मैं माफी चाहूं, गलतियों सो मैं माफी चाहूं। मैं तो थारे चरण का दास, ओ दास हूँ सदा दास रहूं मेरे सतगुरु से अरदास।